अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। बिल आखिर वो लम्हा अब आ गया है, आन पहुंचा है कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो एक मुआहदा है वो होने जा रहा है और हो भी गया है। वो तकरीबन कुछ वो थोड़ी सी वो गारंटीज़ का मामला और कुछ ऐसी वो टेक्निकल वो बातें रह गई हैं। तो एक मुआहदा जो है होने के करीब और हुआ चाहता है और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। और इतने इक़दामात जो हैं, इतने मामलात इतनी तेज़ी से जो है यानी जो तब्दील हुए हैं कि इस हवाले से कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत जो है, हुकूमत तो पहले वो संजीदा नहीं थी बातचीत के अंदर। हुकूमत के जो नुमाइंदे थे, जो वज़ीर थे, वो धमकियाँ दे रहे थे अपने ही पाकिस्तानियों को और अपने ही लोगों को। कभी वो इंडिया के यानी वो साबित कर रहे थे कि भी इंडिया के लोग हैं और इंडिया की राह उनको फंडिंग करती है, उनको वहाँ से फंडिंग मिलती है। इस तरह के जो है मामलात वो किए जा रहे थे, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे थे और वो भी हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी वो तरफ से। और कुछ बयानात दिए गए शेख रशीद अहमद साहब की भी वो तरफ से, जिससे जो है जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, उनकी शूरा के इरकान हैं जो वज़ीराबाद में इस वक्त मौजूद है, उनमें इश्तियाल फैला और इससे जो है मामलात और ज़्यादा ख़राबी की वो तरफ गए। और ये दानिस्ता जानबूझकर जो है मामलात ये यानी वो ख़राब किए गए। और फिर आपने सब ने देखा कि अहले सुन्नत के जय्यद उलमा कराम, पीर, मशाइख, हुज़्ज़ाम वो तशरीफ़ लाए इस मामले में। उन्होंने हुकूमत को समझाने की कोशिश की, हुकूमत को इस संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश की कि ताकत का जो इस्तेमाल है वो हमेशा रियासत के पास होता है और हमेशा से ही रहेगा। लेकिन जिस तरह से मामलात को ख़राब किया जा रहा है और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल वो करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, इससे मामलात ख़राब होंगे। अगर हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की, इससे और ज़्यादा मामला जो है ख़राब होंगे। और खुफिया इदारे जो हुकूमत की अंडर के अंदर है, IB जो है इंटेलिजेंस वो ब्यूरो, उनकी एक रिपोर्ट के अगर आपने जो है यानी ताकत इस्तेमाल की और उस ताकत के अंदर जो है फिर सूरत हाल इतनी बिगड़ सकती है कि पाकिस्तान के गली मोहल्ले के अंदर ऐसा एहतजाज हो सकता है जो हुकूमत को भी जो है बहा कर ले जाए। इस सूरत हाल के बाद इमरान खान के लहजे में भी वो तब्दीली आई और इस तरह से फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि मजमे के अंदर इस वक्त जो मौजूद हैं 40 से 50 हज़ार लोग वो हैं इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक की जो शूरा है उनका दावा है कि भी लाख से भी ऊपर लोग मौजूद हैं। तो इस तरह फिर एक आप ये देखें कि कराची से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनके साथ वो कराची के बहुत बड़े ताजर अकील करीम डेडी साहब, इसी तरह सैलानी वेलफेयर वो ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फ़ारूकी कादरी साहब और फिर ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एक अहम मुलाकात होती है पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से। फिर जाकर जो है मामलात जो उम्मीद एक वो पैदा हो गई कि भी अब मामलात खुश असलूब से, वो इसलिए कि रियासत पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही इस हवाले से फ़िक्रमंद थी और इतलात ये आ रही थी कि भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है फ़ौज ने और रेंजर्स ने गोली चलाने से इनकार किया है। लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की ये कोशिश थी, वो कह रहे थे कि भी हम जो है यानी फैसला वो कर चुके हैं कि रेंजर्स भी गोली चलाएगी। तो इस तरह की वो सूरत हाल थी। और जब आप देखें इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो शुरू दिन से ही नालायकी पर जो है इनके ऊपर वो है और ये नालायक साबित हुए इस हवाले से। और कोई भी यानी मामला उसको हल वो करने की वो बजाय ये हुकूमत बिगाड़ने में इनको महारत हासिल है और ऐसे बयानात वो देते हैं जिससे मामलात और ज़्यादा वो ख़राब हो जाते हैं। और आज
आप ये देखें फिर एकदम से एक ऐसी वो तब्दीली जब वो ताकतवर वो तरीन वो शख्सियत जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से वो मुलाकात होती है, तो फिर आप ये देखें कि हुकूमत की वो तरफ से जो है यानी शाह महमूद वो कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और अली मोहम्मद ख़ान साहब जो पार्लियामानी अमूर के जो मिनिस्टर हैं, उनको वो शामिल किया गया है। संजीदा लोगों को वो शामिल वो किया गया है कि बातचीत वो की जाए, और इस तरह से ये इस कमेटी ने मुलाकात की जनाब अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से। उनकी शूरा के जो लोग हैं रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद, वो पहले ये इतलात आती रही थी कि इस्लामाबाद के अंदर हैं, लेकिन अब इतलात यही हैं कि रावलपिंडी के अंदर हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि लाहौर से रावलपिंडी उनको कौन लेकर आया और किसने जो है ये मामलात हल वो कराने की वो कोशिश की है। तो ये सूरत हाल वो बनी संजीदा, और इससे पहले जो उलमा अहले सुन्नत आए उन्होंने भी जो है मामलात को बहुत ही यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के सामने भी मौक़िफ़ रखा अपना कि आपने जो मुहद्दे वो पूरे किए हैं उनको वो पूरा किया जाए। और उसमें भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह जनाब वो सरवत इजाज़ वो कादरी साहब ने भी वहाँ पर भी यही कहा कि हुकूमत ने जो मुहद्दे किए हैं उनको पूरा किया जाए। तो ये अब सूरत हाल है। इस पर जो है वो थोड़ी सी वहाँ पर भी जो है वो हुई, और वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि आप हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप तो वो TLP का यहाँ पर मौक़िफ़ वो बयान कर रहे हैं। तो मौक़िफ़ की भी बात यही है कि भाई हुकूमत ने उनसे मुहद्दे किए हैं, आप मुहद्दे नहीं वो करेंगे, वो एहतजाज भी वो करेंगे, रोडों पर भी आएंगे। तो ये सूरत हाल है। तो अगर आप उनके मुहद्दे वो पूरे वो करते तो वो जो है एहतजाज नहीं करेंगे, रोड पर नहीं आएंगे। तो इसी तरह फिर ये डेलीगेशन एक फिर जो है मुलाकात करता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से उनके घर यानी बनी वो गाला के अंदर, और उसमें भी एक बार फिर दिलचस्प सूरत हाल वो पैदा हो जाती है। और फवाद चौधरी और तहर अशरफी साहब जो है वहाँ पर भी जो है यही कहा जाता है, और यही सबसे पहले जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ साहब जो हैं, क्योंकि एक उनका एक वो दबंग वो शख्सियत है, उनका कहने का एक अपना ही अंदाज़ है। उन्होंने भी सबसे पहले जो है यही कहा कि भाई ये लोग जो है अगर यहाँ पर बैठते हैं तो हम फिर जो है वो चले वो हो जाते हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामलात वो ख़राब वो करने में वो शामिल हैं। और अहले सुन्नत के जो लोग हैं उनके अंदर जो है इनके बारे में बहुत ही इश्तियाल है। तो इसलिए बेहतर है कि इनको जो है साइड लाइन किया जाए। फिर PM साहब जो है उनको साइड लाइन करते हैं और कमरे से निकल जाने का हुक्म वो देते हैं। तो इस तरह से फिर और उलेमा भी थे, वो भी उन्होंने भी जो है तायद की है। वो सरवत इजाज़ वो कादरी साहब की हमारे वो ज़राए ने हमें ये वो कन्फर्म किया है। और फिर आप दूसरी वो तरफ देखें कि ट्वीट किया है कि भाई हमें तो वहाँ पर थे नहीं और हम दूसरे वो कमरे में थे, यानी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि हम दूसरे वो कमरे में थे और हम कहीं वो जा रहे थे, हमें और भी मीटिंग एक करनी थी। और फिर जब सहाफ़ियों ने उनको घेरा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी देखने वाली थी, जिस तरह से उनके चेहरे पर उदासी थी, और जो एक वो कहते हैं ना कि भाई यानी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली वो सूरत हाल, तो उनकी वो वीडियो वो क्लिप है, तो वो आप वो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भी किस अंदाज में जो है ये हुआ है। तो इसलिए फिर वो संजीदगी आती है, और ये संजीदगी ज़्यादा आती है रावलपिंडी की वो तरफ से। और जब रावलपिंडी इसके अंदर इन मामलात में शरीक होता है, क्योंकि वो समझता है क्योंकि हुकूमत में इतनी अहलियत और इसमें हुकूमत के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि भाई हुकूमत इन मामलात को हल करे। तो उस हवाले से ही जो है ये कोशिशें की जा रही थी कि हुकूमत के अंदर ऐसी काली भेड़ें मौजूद थीं, इदारों के उसके अंदर जो वो पुलिस है उनके अंदर भी, कि भी मामलात को ख़राब किया जाए। तो ये सूरत हाल थी। और इस तरह से एक बहुत यानी
मामलात सारी रात होते रहे, बातचीत वो चलती रही और फिर आखिरकार जो है अब शूरा की वो तरफ से ऐलानात ये किए जा रहे हैं और हुकूमत को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शूरा जो वहाँ पर मौजूद है एहतजाज के अंदर, वो वज़ीराबाद के अंदर कंटेनर पर, उसकी वो तरफ से जो है यही एक ऐलान किया जा रहा है, जब तक अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो है यहाँ पर आकर ऐलान नहीं करते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस पर हुकूमत को जो है वो तशवीश है। वो ये कहते हैं कि भी हम जो एक मुआहदा हुआ है और मुआहदा यही है कि भी 8 से 10 दिन के अंदर जो है इनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अदालत के अंदर ये वो केस है और हम अदालत के अंदर उस केस को जारी नहीं रखेंगे तो इस तरह से अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जो है रिहाई हो जाएगी। और 2 वो तारीख को यानी वो है, यानी हेयरिंग भी है इस केस की। मेरे ख्याल में कन्फर्म मैं नहीं वो कर रहा, मुझे वो तारीख़ याद नहीं अदालती, 2 या 3 वो तारीख़ है। तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि भी अब किसी टाइम भी जो है यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो सकती है और इसके लिए तैयारी की जा रही है, बातचीत भी की जा रही है। और फिर एक ये कहा गया कि भी शूरा के 3 अरकान जो है रास्ते में वो अभी फंस गए हैं, जामा है और यानी वहाँ पर वो सूरत हाल ये है कि जो रश है वहाँ पर वो फंस गए हैं। तो भाई शूरा के अरकान तो उधर ही हैं और कौन यानी फिर यानी इससे ये होता है कि अभी कुछ यानी बाकी है, तो मामलात को नुक्ते को यानी वो किया जाता है। हुकूमत ने ये कहा था कि भी आप वो तहरीक लब्बैक के हवाले से जो उलमाए अहले सुन्नत थे भाई वो तो गारंटी दें, तो उन्होंने फिर इनकार किया था। जो उलमाए अहले सुन्नत आए थे उन्होंने ये हुकूमत को कहा कि आप किसी पर अमल नहीं करेंगे तो फिर तहरीक लब्बैक के लोग हमें ज़िम्मेदार जो है वो ठहराएंगे। फिर आपने बातचीत वो कराई थी, तो इसलिए अब और आप भी अगर ये मामलात हुकूमत वो करती, मामलात हल वो करती, ताकि ये मामलात हल हो सकते थे, मुआहदे पर अमल हो सकते थे, नौबत यहाँ तक नहीं आती थी। इसके अंदर जो है बराबर की शरीक है हुकूमत। तो इस हवाले से ये वो सूरत हाल होती रही है और फिर अब मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। इस वक्त की जो इतलात हैं कि मामला तय पा चुके हैं और किसी टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। और एक ये बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तवक्को की जा रही है कि भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वो जा रही है और इसके अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और जो वो कमेटी के अरकान हैं और फिर जो उलमाए अहले सुन्नत हैं वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसके वो बारे में तुम मामलात कुछ तय पा गए हैं और ये मामलात तय पाए हैं रावलपिंडी की मुदाखलत पर हुए हैं। हुकूमत के अंदर तो ऐसी यानी वो कैपेसिटी है ही नहीं, ये तो मामलात को यानी सुलझाने की बजाय ख़राब करने में यह हुकूमत अपना सानी नहीं रखती है। तो इस तरह से ये सारी रात ये होता रहा है और अब हमने भी वो सोचा कि आपको जो है यानी वो दें, आपको ख़बर दें, आपको बाखबर रखें। और फिर हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, ये चैनल आपका अपना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल आइकन के जो वो प्रेस भी उसको कर दें, बेल को। फिर आप जो है इस चैनल को, हमारे चैनल को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अपनी आईडीज़ पर शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब से यानी शेयर कराएं। आप भी वो शेयर करें ताकि हमारा पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो हमारा अंदाज़ है, आपको कहीं भी ऐसा अंदाज़ किसी भी आप चैनल पर चले जाएंगे तो आपको हमारे जैसा अंदाज़ कहीं भी नहीं मिलेगा। जो हमारा बेबाकाना अंदाज़ है, हम यानी अपना जो एक मौक़िफ़ है हमारा, एक यानी जो होता है कि भी हम अपना मौक़िफ़ जो भी बयान वो करते हैं वो किसी ले तो लाल के बग़ैर वो करते हैं और डंके की चोट पर ये करते हैं, खुला डुला यानी वो मौक़िफ़ बयान ये करते हैं। तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा।